आज का सब नेता बेकार है। हमारा देश का संविधान में लिखा हुआ है एक देश एक कानून, और इन लोग चोर नेता आज का जो है ना अलग अलग कानून अलग अलग राज्यों में बनाते हैं नहीं। जैसे बिहार में दारू यानी शराब बंद है तो यूपी में खुलेआम शराब चलता है, झारखंड में खुलेआम शराब चलता है नहीं। अब बिहार तक सीमित हैं तो शराब बंद नज़र आ रहा है, और बिहार के जस्ट उधर नहीं आपका और दूसरे साइड दूसरे बॉर्डर में आप क्रॉस कर जाइए नहीं भी, इसे आप ये आपका बिहार है मान लेते हैं और ये आपका झारखंड है। बिहार में आप दारू यानी शराब पी रहे हैं तो आप जेल जा रहे हैं, और यही तरफ के थोड़ा चले जाइए झारखंड में तो ऐसे से लोग शराब पी रहे हैं नहीं। तो बताइए हमारे देश का एक कानून एक नियम कहाँ रहा नहीं। तो नेता हम लोगों का पहले का नेता था, नेता पहले का नेता था। जैसे आपका नहीं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये लोग नेता थे। इन लोगों के समय में देश का तरक्की हो रहा था और तरक्की करने का प्रयास अथक प्रयास कर रहे थे। आज का नेता कुर्सी बचाने के चक्कर में है कि कुर्सियाँ हमारे किस तरह बच जाए भाई नहीं, कुर्सी कहीं को खींच के न लेके चला जाए, इसके चक्कर में राजनीति करते हैं नहीं, जातिवाद करते हैं, जो ये सब गलत बातें हैं नहीं। आज का नेता सब भड़कीला पोशाक पहनकर आएंगे और मंच पर चढ़ेंगे और लंबा लंबा भाषण देंगे नहीं, और आपका कुछ करेंगे नहीं। अगर कोई रोड टूट गई है, सड़क टूट गई है नहीं, तो सड़क का 10 से 15 बार फोटो लेंगे। केवल फोटो खिंचवाने के लिए लोग आते हैं और कुछ करने के लिए नहीं आते हैं। क्वेश्चन है भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, इसे दूर करने के लिए सुझाव दें। चलिए समझते हैं। लोकनायक जयप्रकाश के अनुसार सरकार की गलत नीतियां ही भ्रष्टाचार की जड़ है। बढ़ती हुई महंगाई जनता का काम नहीं होना, ये सरकार की ये सब क्या है गलत नीतियां हैं। महंगाई को क्या किए हैं बढ़ा दिए हैं नहीं, जिससे जनता का क्या होता है काम नहीं बनता है, काम नहीं होता है। कहीं कोई काम के लिए जाते हैं तो पैसा के अभाव में उन्हें खाली हाथ क्या होता है लौटना पड़ता है। बिना रिश्वत दिए कार्यालय में काम नहीं होना। अगर कोई काम के लिए कोई भी ऑफिस में जाते हैं तो बिना घूस दिए हुए गरीब का काम नहीं होता है, गरीब का कोई सुनता नहीं है, कोई भी नहीं सुनते हैं नहीं। तो इस तरह से क्या होते हैं निराश होकर घर पुनः चले आते हैं। आदि भ्रष्टाचार है। नौकरियों में क्या होता है खुलेआम रिश्वत की मांग की जाती है। पूछा जाता है 10 गो बैठे हुए रहते हैं तो उस बीच अगर पूछा जाता है अगर पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं, और उनके पास रुपया पैसा नहीं है घूस देने के लिए, तो पूछा जाता आपके पास है, बगल से साइड से पूछा जाता है कुछ देने के लिए, तो बोला जाता है सर मेरे पास तो कुछ नहीं है, क्या दें सर। चलो 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 बाहर निकलो, कौन बोला निकलिए, गेट आउट गेट आउट गेट आउट कर देते हैं इस प्रकार। तो बेचारे क्या हो जाते हैं बेकार हो जाते हैं नहीं। तो नौकरियों में खुलेआम रिश्वत की मांग की जाती है। परिणाम यह होता है कि इसका रिजल्ट देखिए क्या होता है। परिणाम यह होता है कि पढ़े लिखे युवक रिश्वत ना देने के कारण यानी घूस नहीं देने के कारण बेकार हैं। हमारे नौजवानों का जीवन क्या हो रहा है नष्ट हो रहा है हमारे देश में नहीं। JP के इस भाषण से हम पूरी तरह सहमत हैं। इसे दूर करने के लिए ये सब गलत नीतियां जो सरकार का नहीं, इसे दूर करने के लिए समाजवादी तरीके से नीतियां बननी चाहिए। सरकार को समाजवादी तरीके से समाज को देखते हुए नीतियां बनानी चाहिए। यही मेरा सुझाव है, ये मेरा सुझाव है बिल्कुल। जय हिंद जय भारत।